Hey folks, welcome to All the Chemist Official. Today we will learn about a subtopic called Molecularity of a Reaction. Now this subtopic is based on the chapter called Chemical Kinetics. It is a chapter for 12th standard. Now for this chapter I refer NCERT textbooks, which often CBSE board use this as their standard textbooks. Not only that, all over Indian students refer these textbooks for the preparation of different entrance exams like NEET, JEE, JAM, CSI, NET, GATE. So this is the very standard book, and here let's begin with this chapter. Okay, with a subtopic called molecularity of a reactions. Another property of a reaction called molecularity helps in understanding its mechanism. ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होता है? ये रिएक्शन का दूसरा प्रॉपर्टी होता है जिसे कहते हैं मोलिकुलरिटी. ये क्या हेल्प करता है मैकेनिज्म को समझने के लिए? ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, तो रिएक्टिंग स्पीशीज़ का जो नंबर है, जैसे कि एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, ये एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reactions. और ये जब एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टिव स्पीशीज़ के जैसा रहता है और कोलाइड होता है. जब ये कोलाइड होगा तभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा. तो उसी को ही बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम, आयन और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन. इसको मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड होना पड़ेगा तभी रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है. तो ये है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस. ठीक है, the reaction can be unimolecular when one reacting species is involved. For example, decomposition of ammonium nitrate. ठीक है, अभी अगर इस एलिमेंट्री रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज रहेगा तो वो यूनिमोलिकुलर होगा. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, तो मतलब एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज़ है रिएक्शन में, डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब वो किसी के साथ कोलाइड नहीं कर रहा, वो डिकम्पोज हो रहा है और तब जाके रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है. तो एक रिएक्टेंट रहेगा तो वो यूनिमोलिकुलर रहेगा. ठीक है, फिर अमोनियम नाइट्राइट देख सकते हैं डिकम्पोज होता है. यू कैन सी अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन गैस और वाटर फॉर्म करता है. तो इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है जो रिएक्शन कर रहा है डिकम्पोजिशन की वजह से, तो ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है. अभी बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है वो देखते हैं. ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व simultaneously collision between two species. For example, dissociation of a hydrogen iodide. 2 hydrogen iodide gives H2 plus I2. ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व रहता है? दो रिएक्टेंट, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है. ठीक है, दो स्पीशीज़ के बीच में कल्यूशन होता है तभी जाके बायोमोलिकुलर रिएक्शन स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन. ठीक है, अभी बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? दो स्पीशीज़ के बीच में जब एक साथ कल्यूशन होता है तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होता है. मतलब अभी हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन. ठीक है, अभी 2HI दिख रहा है लेकिन ये है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. इजंट इट? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, मतलब 2 हाइड्रोजन आयोडाइड एक दूसरे के साथ कोलाइड होकर रिएक्शन स्टार्ट करता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, अभी ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? ट्राइमोलिकुलर और termolecular reactions involve simultaneous collision between 3 reacting species. For example, 2 nitrogen oxide react with O2 gives 2 nitrogen dioxide.
तो ट्राई रिएक्शन क्या होता है कि 3 रिएक्टिंग स्पीशीज़ के बीच में कोलिजन होता है और तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अभी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नहीं, इधर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 है अमाउंट में, मतलब 2 है अमाउंट में। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये तीनों एक दूसरे के साथ कलर होता है और रिएक्शन स्टार्ट होता है और ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये जो 3 रिएक्टेंट स्पीशीज़ के बीच में जो कोलिजन होता है तब ट्राई-मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। Probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. Hence, reaction with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed. ठीक है, अभी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, कभी कोई रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल रहेगा और वो कलर्ड होता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो रिएक्शन जो है ना उसका काफ़ी छोटा है। ठीक है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल कलर्ड होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और उसका और जो रिएक्ट भी करता है ना काफ़ी छोटा रहता है। और रिएक्शन जो है 3 मॉलिक्यूलरिटी के साथ वो काफ़ी रेयर होता है और बहुत ही स्लो होता है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स है तो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी मुश्किल से ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, it is therefore evident that complex reaction involving more than 3 molecules in the stoichiometry equation must take place in more than one step। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहना चाहिए स्टोशियोमेट्री इक्वेशन में, ताकि एक से ज़्यादा स्टेप्स हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होना। देखो अभी हमने जो पढ़ा था ट्राई मॉलिक्यूलर कि इसमें होता है ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में होता है, लेकिन ऐसा टाइप का 1 स्टेप वाला रिएक्शन काफ़ी रेयर रहता है, बहुत स्लो रहता है। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है वो उसका अगर रिएक्शन करना है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्री रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से एक से ज़्यादा मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन आ सकते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स आराम से रिएक्ट हो सकता है इस स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम टू बी 10th ऑर्डर इज़ एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन जो है जो एक्चुअली 10th ऑर्डर है। ठीक है, देखो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, 6 + 3 9 हो गया। फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड ट्राईऑक्साइड जो है 1 मॉलिक्यूल, मतलब 1 + 6 7 7 + 3 10। तो ये जो रिएक्शन जिसको हम समझते हैं 10th ऑर्डर है वो एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब उसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 अलग अलग, मतलब 10 मतलब इसमें जो है 10 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक रिएक्शन में, और हम उसे समझते 10th ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि 10 अलग अलग मॉलिक्यूल है, 10 अलग अलग रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड करके रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? दिस शो दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेवरल स्टेप विच स्टेप्स कंट्रोल द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। इससे मतलब ये होता है कि 10 अलग अलग रिएक्टेंट है वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जब वो कोलाइड होता है, लेकिन ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इससे समझ में आता है, ये इक्वेशन दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप जो है रिएक्शन का ओवरऑल रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन कौन सा स्टेप, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर इफ़ यू गो थ्रू मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये हमें क्वेश्चन का आंसर तभी पता चल सकता है जब हम रिएक्शन का मैकेनिज्म से जाएंगे। फॉर एग्जांपल, चांस टू विन द रिले रेस कंपटीशन बाय अ टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस कंपटीशन है, ओके, किसी टीम का, ठीक है, तो डिपेंड होता है कि उस टीम में सबसे स्लो पर्सन कौन है।
ठीक है। सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लोअर स्टेप्स इन रिएक्शन कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो रेट का जो रिएक्शन जो है, ओवरऑल जो रेट का रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है स्लोअर स्टेप्स से रिएक्शन में, जिसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, ठीक है। तो रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है, रिएक्शन का टोटल रेट है, वो कंट्रोल होता है स्लोअर स्टेप्स जो रिएक्शन में है, उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या रहता है, रिएक्शन का सबसे स्लोअर स्टेप्स ही कंट्रोल करता है रिएक्शन का ओवरऑल रेट को, ठीक है। मतलब रिएक्शन में जो सबसे स्लोअर स्टेप्स है वही कंट्रोल करता है रिएक्शन के टोटल रेट को। तो ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या होता है, रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप्स कंट्रोल करता है रिएक्शन का टोटल रेट को, ओवरऑल रेट को, उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is catalyzed by iodide ion in alkaline medium। अभी फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन जो कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है अल्कलाइन मीडियम में। क्या होता है हम देखते हैं। 2 moles of hydrogen peroxide 2 moles of hydrogen peroxide in presence of catalyst ion as a catalyst in the alkaline mediums, Q 2 moles of water and 1 moles of oxygen। Rate equation for this reaction is found to be rate in decrease in concentration peroxide, okay, is equal to gives K H2O2 hydrogen peroxide, then concentration of hydrogen peroxide and concentration of iodide ion। अभी कुछ डिफरेंस है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ हाइड्रोजन peroxide and iodide ion। एविडेंस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अभी हमें लगेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो हम इसे समझ लेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई सेकेंड ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसमें एक स्टेप में ये रिएक्शन पूरा नहीं हो रहा है, उसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो 2 स्टेप्स है करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है रिएक्शन पूरा करने के लिए। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है आयोडाइड आयन के साथ, वाटर आयोडाइड ऑक्साइड आयन फॉर्म करता है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसे आयोडाइड ऑक्साइड माइनस के साथ आयन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर और I माइनस आयोडाइड आयन और O2 फॉर्म करता है। बोथ स्टेप्स आर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन स्पीशीज iodide ऑक्साइड माइनस इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडियम। अभी ये दोनों भी स्टेप्स है बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन में, मतलब इसमें दो रिएक्टेंट स्पीशीज जो है कोलाइड होता है और बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉर्म करता है। तो ये बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ आयोडाइड माइनस आयन, फिर सेकेंड स्टेप में आयोडाइड ऑक्साइड माइनस आयन, ठीक है, ये इनके साथ रिएक्ट होते थे। बायोमोलिकुलर है क्योंकि 2 रिएक्टेंट स्पीशीज़ कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो स्पीशीज़ जो है आयोडाइड ऑक्साइड माइनस ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। आयोडाइड ऑक्साइड स्पीशीज़ जो है इंटरमीडिएट है सिंस इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। वैसे भी ये जो इंटरमीडिएट है ये फॉर्म होता है रिएक्शन के कोर्स में, ना कि बैलेंस इक्वेशन, ना कि टोटल बैलेंस इक्वेशन में। द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो पहला स्टेप्स है जो स्लो है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन का रेट है वो डिटरमाइन करेगा रिएक्शन को। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला स्टेप 2 स्टेप्स है, तो पहला स्टेप ही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप जो
जो फर्स्ट स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, यही कंट्रोल करेगा रिएक्शन का ओवरऑल रेट को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन डिटरमाइन करेगा रिएक्शन के रेट को। कैसे? दस thus from the discussion till now we conclude the following: order of a reaction is an experimental quantity, ठीक है, और रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट कैन बी ज़ीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मोलकुलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो और ए नॉन इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोलकुलरिटी ज़ीरो या फिर नॉन इंटीजर नहीं हो सकता। The order is applicable to elementary as well as complex reaction, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction, molecularity has no meaning. Order जो है सिर्फ applicable है elementary के लिए, और देखो ऑर्डर जो है एप्लीकेबल है एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। तो दोनों भी टाइप का रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें एक स्टेप से इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन सीक्वेंस में होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों में भी ऑर्डर एप्लीकेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे, ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, फिर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by slower steps and the molecularity of the slower step is same as the order of the overall reaction। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्टेप्स है उसमें से जो भी स्लोअर स्टेप्स है वो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप्स सबसे स्लोअर स्टेप्स है उसी से ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर पता चल सकता है। ठीक है, और स्लोअर स्टेप्स का जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम है जैसा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में जो स्लोअर स्टेप्स जो है वो उतना ही सेम है जितना ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। तो देखो जो स्लोअर स्टेप्स जो है, मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, लेकिन उसमें से जो स्लो स्टेप्स है वो उतना ही इक्वल है, इतना ही पोटेंशियल है, उतना ही इक्वल है जितना रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है, जितना ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है उतना ही सेम है। तो मतलब स्लोअर स्टेप्स कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए, और उतना ही वो इक्वल है जितना पूरा रिएक्शन का ऑर्डर, जितना ही वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता चला ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। फिर मॉलिक्यूलरिटी काफ़ी अलग हो सकता है, ऑर्डर भी काफ़ी अलग हो सकता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर ऑर्डर ढूंढना है तो उसमें से स्लो स्टेप्स जो है वही हेल्प कर सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं मॉलिक्यूलरिटी में, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी का रिएक्शन का ऑर्डर पता चल सकता है सिर्फ और सिर्फ स्लोअर स्टेप से। ओके, नाउ वी विल learn this integrated rate reaction on next video lecture.